आप अमावस्या को उनके नाम का श्राद्ध करें, जल दें, कुशा हाथ में रखकर कोई ब्राह्मण को बुलाकर पिंडदान करें। पितरों के निमित्त जरूर पूजा करें। जीव को साल में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अब इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, वेदों में कहीं कर्मकांड नहीं है, झूठ बोलते कि। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्राद्ध निकालना सही है या गलत, क्या हमें श्राद्ध निकालना चाहिए या नहीं, इस पर कुछ संतों के विचार जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं विचार बागेश्वर धाम के। पितृदोष से निवृत्ति चाहिए तो पितृपक्ष में सत्कर्म जरूर करिए, वरना आप एक नहीं 100 मूर्खे हो जाएं। अगर पितृदोष लगा तो जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए पितरों के निमित्त जरूर पूजा करो। दोस्तों अभी आप सभी ने सुने बागेश्वर धाम जी महाराज जी के विचार, जिनका मानना है कि श्राद्ध करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं विचार देवकी नंदन महाराज जी के। महाराज जी बताएं, क्या श्राद्ध करना सही है? भारतीय सनातनी शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, जीव को साल में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अभी आप सभी ने सुने देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार, जिनका कहना है श्राद्ध करना सही है। आइए अब सुनते हैं विचार अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के। महाराज जी बताएं, क्या श्राद्ध करना सही है? पितृपक्ष में जो अमावस्या आती है, इस अमावस्या को आप अपने पूर्वजों के नाम से जो करेंगे, यदि तिथि याद नहीं है किसी को यही पता नहीं कि हमारे पूर्वज किस तारीख को किस तिथि पर मर गए, कोई बात नहीं। आप अमावस्या को उनके नाम का श्राद्ध करें, जल दें, कुशा हाथ में रखकर कोई ब्राह्मण को बुलाकर पिंडदान तर्पण कराएं। पद्धति आपको पता ना हो तो ब्राह्मण को बुलावें, ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत पूजा पाठ करके, और अमावस्या के दिन यदि तिथि याद नहीं है, तिथि याद है तो तिथि पे करें, तिथि याद नहीं है तो अमावस्या पे करने से आपके पूर्वजों को आपके द्वारा किया हुआ पुण्य प्राप्त हो जाता है और घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों आप सभी ने सुने तीनों संतों के विचार, जिनका कहना है कि श्राद्ध करना सही है, श्राद्ध करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं विचार संत रामपाल जी महाराज जी के। महाराज जी कृपया श्राद्ध पर प्रकाश डालें। अब इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, वेदों में कहीं कर्मकांड नहीं है, झूठ बोलते कि वेदों में कर्मकांड फलाना नहीं, इसमें विरोध किया है, निषेध है ये श्राद्ध निकालना। और गीता जी में निषेध है, 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, देवता पूजने वाले देवताओं के उसमें जाएंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, पितरों को प्राप्त होंगे, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा, यानी भगवान का भक्त भगवान को मिलेगा, और अन्य उपासना करने वाले वो योनियां पाएंगे। तो वेदों के अंदर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इन ऋषियों ने पूरे वेद पढ़े और अब पे निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम है बस वेदों में, और कोई मंत्र नहीं है। और इसका इन्होंने है तो ये ब्रह्म का, ये मान लिया सुप्रीम पावर का, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। तो कहने का भाव है कि वेदों में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। इन्होंने वो परमात्मा ब्रह्म मान लिया, ओम उसका जाप मान लिया, इस आधार से इन्होंने अब फैसला कर लिया। इनकी मति मारी गई। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर रखा है कि कोई तो भगवान को जन्म लेकर आने वाला कहता है, साकार राम कृष्ण की तरह, और कोई कहते वो कभी जन्म लेता ही नहीं, निराकार मानते हैं। ये ज्ञान निर्णय करके बताओगा तत्वदर्शी संत, उससे पूछो, उससे ज्ञान को उससे सुनो, वो ज्ञान बताएगा। तो इनकी वो मति मारेगी कि वो तत्वदर्शी संत बताओगा, वो खोजो। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो ओम मंत्र है, मैं ऊपर दिव्य आकाश ब्रह्मलोक में रहता हूँ, और वो परमात्मा गुप्त है, परोक्ष है पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ भी बुद्धि कामना करी कि इसे वेद ज्ञानदाता से भी कोई और है। तो कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के
16वें श्लोक में कहता है और 17वें में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा, 18वें में भी कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में लीन रहे। अब ये ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी वो है जिसने ये समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसका अन्य कोई यूज नहीं है। और दूसरा ये समझ में आ गया कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, इन देवी देवताओं की आन उपासना नहीं करनी चाहिए, इनको इष्ट नहीं मानना चाहिए। तो ये जो निष्कर्ष जिन्होंने निकाल लिया वो ज्ञानी बताए। तो उन ज्ञानी आत्माओं में से था कौन? रुचि ऋषि। रुचि ऋषि वेदों अनुसार साधना करता था, ओम नाम का जाप करता था और कोई कुटिया भी नहीं बना रखी थी, जंगल में रहता था। 40 वर्ष का हो गया। जब वो 40 वर्ष का हो गया तो उसके पूर्वज दिखाई दिए जो भूत बन रहे थे ब्राह्मण, ये कर्म कांड कर करके 4 पीढ़ी के, यानी पिताजी, दादाजी, दादाजी का पिता और फिर चौथा दादाजी, ये आकाश में दिखाई दिए और कहा बेटा रुचि तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह कराना चाहिए था, विवाह करके हमारे कर्म कांड करता, श्राद्ध निकालता, न्यों करता, ऐसे करता। अब रुचि कहता है कि पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को, श्राद्ध श्रुद्ध निकालने को मूर्खों की क्रिया बताई है, अविद्या कही है। अब वो ब्राह्मण भी मानते हैं चारों, अब बेटा ऐसा ही है, वेद में तो ऐसा कहा, बिल्कुल ठीक है तो यह अविद्या ही। फिर भी पितर ये कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर खाक दे देते, आप भूखे मरे, मूर्ख बना रहे। अब दिखाता हूं आपको। ये एक मार्कंडेय पुराण है। पुण्यात्माओं, इस विद्या का लाभ आपको केवल परमात्मा पाने के लिए है। बाकी रोटी रोटी का रोला गना बड्डा ना है। 2-4 रोटी खावा आदमी, सुबह 4 शाम ने खूब गुजारा हो जा। एक कुटिया पा जा कि तो उसमें टाइम पास कर लेंगे, फिर ये पीछा सदा के लिए छूट जाएगा, सदा का सुख हो जाएगा। इस अनुसार चलोगे तो। अब देखिएगा, मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो बड़ा झंझट, आपके शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले इष्टि संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं? पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है
किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कल इनकी फुटे बाग नौका जो साधन कर रहा तू तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, माराला करे नरक मान का है तेरा गजब भैया। पितर बोले बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता रुचि ने पूछा पितरमहो वेद में, जो इन्होंने यहाँ बताया ना सरासरुद निकाल, वेद में रुचि ने पूछा पितामहो वेद में कर्म मार्ग को यानी ये भूत सरासरुद निकालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर बोले ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी ये तो निश्चित है विद्या की प्राप्ति एंड बेंड करना है, फिर क्या टट्टू रह गया। आप भी माने जो हम बता रहे हैं वो अज्ञान है और वेद में लिखा है, हम जो बताएं वो ये पितर भी मानते हैं और रुचि भी कह रहा है कि वेदों में ये अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, भूत ये पितर सरासरुद निकालना, ये पिंड भरवाना, और वो खुद भी मान रहे कि बेटा ऐसा ही है तो विद्या ही। फिर भी नौकों पितर यूँ कर देते हैं, पितर ये दे देते खाक देते थे पितर, और देख इन दिया कल नौके हैं तो जिसके मार्ग पर लग रहा है ये तो तेरा मोक्ष होने का है, नौका मारा ली कर तू आ श्राद्ध निकाल और भूत बने। हे भगवान, तो पुण्यात्मा इन सदग्रंथों को भी ना समझा हमारे धर्मगुरुओं ने, इसमें संदेश क्या है। अब पुण्यात्मा कई भक्त कहते हैं कि जैसे किसी के माता पिता दिखाई दे जा और वो ये कह दे बेटा मेरा ऐसा कर दे, तो क्यों ना करें भाई, हमारे रुक क्या तो ना जाऊं ना, हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है। पुण्यात्माओं इसका तरीका ये नहीं है जैसा आपकी बालक सोच बैठी है। जैसे किसी का बालक कुएं में गिर गया और वो तो त्राही त्राही कर ही रहा, तो उसका इलाज क्या, आप भी छलांग लगा दे उस समय, क्या की समझदारी दोनों मरे। उसका तरीका खोज बताया है, कोई रस्सा लाओ ऊपर दृढ़ता से बांधो और फिर उससे न डाल दो और उसको कहो इसको पकड़ो और बाहर आ जा बच्चा, और नहीं पकड़न जोगा तो आप उसको पकड़ के उस तक पहुंचो और उसको भी साथ लटका लाओ और फिर बाहर से उसको खींचो। तो कहने का भाव ये है कि जो तरीका है उनके भी उद्धार का और आपकी भी जान बचे, वो तरीका इस दास के पास है। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।